औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले तमाम दोस्तों साथियों को उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ कराची की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े ख़ास जो है एक मैटर के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे कि पंजाब में जो कबूतरबाजी पिछले दिनों हुई है और फिर उसके बाद जो है उस पर ऑब्जेक्शंस आए हैं, फिर वो कबूतर क्लियर हुए हैं, नहीं क्लियर हुए हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं बहुत ज्यादा। कोई लोग उनकी फेवर में बात कर रहे हैं और ज्यादा लोग अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कबूतर दिखा दूं कि कबूतरबाजी में कलर की जो हैसियत है वो क्या है। कबूतर का कोई भी कलर होना उस कबूतर की नस्ल की शनाख्त का तयन नहीं कर सकता। अब देखिए, मैं आपको कबूतर दिखाता हूं। ये सब कबूतर हमारे पुराने देखे रोशनी में ले आओ। ये पहले भी साथियों को ये कबूतर दिखाए गए हैं। कबूतर देखो जरा, इसकी आंख दिखाएं जरा। अब ये कबूतर जो है ये क्या है, ये पंजे पंजे भी इसके देख लें आप। ये कबूतर आप देखें। अब इसको अगर हम कोई भी नस्ल इसका नाम दे दें कि जी ये किसी भी पुराने उस्ताद का नाम लेके कि उसके कबूतरों में से बना हुआ है या फलाने कबूतरों में से बना हुआ है। इस कबूतर को आप देखें, आप इन कबूतरों को हाई फ्लायर में कोई भी शख्स बासानी जो है, ये दिखा दो, ऐसे सैकड़ों कबूतर हैं। ऐसे जो है ना हमारे पास सैकड़ों कबूतर हैं। ये देखें आप। अब इनको क्या कहते हैं ये आगे पीछे लोग? ये काबली कबूतर लोग कहते हैं इसको, पर ये पट्टी वाले कबूतर है। नहीं, लोग तो काबली कबूतर कहते हैं, लेकिन मसला है कि नाम रख लेते हैं ना। फकीर गुल भी कह सकते हैं, फकीर गुल भी कह सकते हैं। असलम उस्ताद ने तकरीबन कोई आज 50 साल से कबूतरबाजी का शौक कर रहे हैं और 30 साल इन्होंने हाई फ्लायर का शौक किया और 20 साल से ये पट्टी वाले कबूतर उड़ा रहे हैं। असलम भाई यही बात है? यही बात है। और इन्होंने फकीर गुल, टेडी, गोल्डन, कमगर, हर दुनिया की नस्ल जो है रखी भी है, उड़ाई भी है। उस जमाने में तो खैर हम सीधी बात है, टेडी, गोल्डन, कमगर हमें कोई नाम नहीं पता होता, कलसरे कलदुमे बोलते थे और जो कबूतर आता था हम उसको उड़ाते थे। अब ये कबूतर प्योर पट्टी वाले कबूतर है। ये जो कबूतरी उस्ताद असलम के हाथ में, उस्ताद इसके पट्टे आपने खुद उड़ते हुए देखे? 20 नंबर कड़ी वाले। 20 नंबर कड़ी वाले। उस्ताद जरा बताओ इन कबूतरों के बारे में। ये मैंने खुद देखे पंप पे। ये तकरीबन रात को 2 बजे तक, 1:30 बजे तक तो मैंने बैठते हुए। गर्मी में मौसम गर्मा में। तो ये बाजी में बैठा हूँ मैं। बिल्कुल। तो अब जो है ना, ये जो बकौल उस्ताद बासित के कि हमारे जो ये मामलात हैं, तो उसमें जो है ना इनका शनाख्त आप कैसे करोगे? इनका शनाख्त तो मुमकिन ही नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल उस्ताद हैं, उन लोगों ने ये बनाए हुए हैं अपने कबूतरों में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं भाई हम तो ये काम नहीं करेंगे। तो अब ये इसका फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना उस्ताद अब्दुल बासित कर सकते हैं। जिनका फैसला हम लोग नहीं कर सकते हैं, इनका फैसला जो है ना वो खुद कर लेते हैं। हमारे कराची में चंद कानून बनाए गए हैं कि भी आपस में ये मिले नहीं। अच्छा, डूब के उड़े, नीचे नहीं घूमे, तो इस टाइप का कानून है हमारे कराची में। अच्छा, कराची में इस कानून के अलावा फिर एक अलग भी है, लोगों को अलग भी देते हैं कानून अपनी जगह पे, फिर उसके ऊपर जो है ना एक अलग होता है। तो लिहाजा जो है ना इन कबूतरों का कोई पहचान नहीं है। जिसके अच्छे उड़ते हैं हम उनको दाद देते हैं, जिनके अच्छे नहीं उड़ते हैं यही कहते हैं यार हमने क्रॉस नहीं किए हैं। तो यार ये बात हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ज्यादातर लोक लाइन से है। इस वक्त जो है ना हम ज्यादातर लोक लाइन के साथ हैं। तो काबली अभी भी हमारे मेरे भी घर पे हैं, यहाँ पर भी बासित के भी छत पे। अभी आपको काबलियों का भी शौक करेंगे। अच्छा, वो काबली जो बासित के घर पे बने हुए बिल्कुल जो है ना पीके हैं, जोनसेर है, सफेद है, जिनको जो है ना बासित कहता है कि वो जो है ना प्योर। और इनको कहता है, इनको जो है ना कहता है कि ये पट्टी वाले। और वाकई मैंने इसके पट्टों को उड़ते हुए देखा है, जिसका कड़ी मेरे को याद है 20 नंबर कड़ी, क्योंकि इन कबूतरों में सब कुछ अब मेरे भी घर पे आए हुए हैं। बिल्कुल। तो
आपके पास अभी आखिरी कबूतर कितने बजे आज बैठा है? आज बैठा है अभी तकरीबन जो है ना, मैं बस वहाँ से निकल रहा था, मेरे घर में 11 बजे के करीब। 11 बजे करीब। बिल्कुल इन्हीं कबूतरों में वो ले जा। अब ये कबूतर जो है ना, ये कबूतर प्योर हाई फ्लायर कबूतर है। ये मुझे कोई नहीं उड़ाने देगा, चाहे कराची हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। ये हाई फ्लायर कबूतर है। देखें, हम हलफ बर्दारी के खिलाफ हैं, हलफ उठाने के खिलाफ हैं। मुझे ये मालूम चला कि ये जो 5 रोजा टूर्नामेंट हुआ है, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, जिस साहब की छत है उनके छत पर कबूतर जुड़ के उड़े हैं, मिल के उड़े हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा शोरशा मचा है। मेरा एतराज हमेशा से, हमने 2013 में एक अलम बुलंद किया था हलफ बर्दारी के खिलाफ कि कबूतरबाजी में हलफ ना मंजूर। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोगों ने और बड़ी तादाद में हमारे साथ उसमें शामिल हुए थे और कबूतरबाजी से हलफ को निकाल दिया गया था। और जिन साहब के वो कबूतर उड़े हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने हलफ उठाया है। अब ये हाई फ्लायर कबूतर है ना, अब इसको हर बंदा बोलेगा पट्टी वाला है। तो बताने का मकसद ये है कि उसकी चोंच का रंग, कबूतर की शक्ल, उसकी सूरत, उसके नाखून, उसके पंजे, कबूतर की रंग और नस्ल या उसके कलर से साबित नहीं कर सकते हो आप कि भी ये कबूतर पट्टी वाला है, लो फ्लायर है, हाई फ्लायर है, क्योंकि कबूतर बन चुके हैं। और मास्टर आप इस पे हलफ भी उठाओगे फिर भी आपको नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। हालांकि मंजूर है। मैं अभी बावजूद हालत में हूँ। ये कबूतर हमारा जो है वो हाई फ्लायर कबूतर है। ये हम झूठ नहीं बोलते, हमें जरूरत क्या है ना, जिंदगी में हमने कबूतर बेचा है, हम बेचने वालों के खिलाफ रहे हैं। जो छोटे शौकीन है उनसे हम प्यार मोहब्बत में उन्हें कबूतर देते भी रहे। और इस कबूतर की जो शनाख्त है वो हाई फ्लायर है और डूब के उड़ता है। मेरा एतराज उस साहब पर नहीं है जिनकी वो छत उड़ाई गई है, जिनके कबूतर शाम में बैठे या रात में बैठे। हमारा एतराज उस पंजाब की उस कमेटी के ऊपर है जिन्होंने अगर वो कबूतर क्लियर किए हैं तो वो उनकी गलती है। और हलफ जिन्होंने उठवाया है उनका कसूर है कि आपने कबूतरबाजी में हलफ क्यों उठवाया। आप कानून बनाते ना कि भी कबूतर आसमान जाके बंद होकर उड़ना चाहिए। काबली कबूतर हमेशा कैसे उड़ता है, जब उसको 8 कबूतर या 11 कबूतर निकाले जाते हैं, वो कबूतर सारे आसमान जाके बंद हो जाते हैं। मिल के भी अक्सर चले जाते हैं, जुट बना के जाके बंद हो जाते हैं, लेकिन जब अपना टाइम पूरा करेंगे तो एक एक करके कबूतर खुल के आएगा, सीढ़ी ब सीढ़ी आएगा, आके अपनी जितनी उड़ान उन कबूतरों ने देनी है वो उड़ान नीचे देंगे। ये पहले भी दिखा चुके हैं हम, पट्टी वाला कबूतर। ये कबूतर शायद 2 साल पहले भी हमने दिखाया आपको। ये ज़ईफ कबूतर है। अब इस कबूतर को हमने दिखाया, उसके बाद बड़ी डिमांड आई जी ये कबूतर हमें दे दें। भी ये हमने रखे हुए इस दिन के लिए रखे होते हैं ये कबूतर कि जब कबूतरबाजी में कोई हलफ उठाता है तो हम उन्हें बताते हैं कि भी ये पट्टी वाले कबूतर हैं और इन कबूतरों का जो मुड़ है या जो कुछ भी है ये पट्टी वाले कबूतर है। अब इस तरह कबूतर भी लोग उड़ा रहे हैं वहां पर। पंजे भी दिखाओ, इसके नाखून भी दिखाओ इसके। ये देखें, इसके नाखून चेक करें आप, ये 1 इंच से तो ज्यादा ही है ये नाखून भी। तो हमारा जो इख्तिलाफ है ना उस पंजाबी कमेटी के साथ है जिन्होंने उन कबूतरों को क्लियर किया। असल में क्या है कि कानून साजी की जाए कि हाई फ्लायर कबूतर है वो आसमान पे जाए, बंद होकर उड़े, जितनी देर भी उसने उड़ना है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितने घंटे भी उसने उड़ना है वो आसमान बंद होकर उड़े। और जब वो खुल के आए नीचे तो एक एक करके वो कबूतर सीढ़ी बा सीढ़ी खुल के आए। ये कौन सी कबूतरबाजी है कि 1:30 बजे के टाइम पर वो एक साहब थे वो वीडियो बना रहे थे, 1:30 बजे के टाइम पर कबूतर 8 कट्ठे जाल के ऊपर आए और बिल्कुल आखिरी गेड़ों में थे। और उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि हम ये समझ रहे थे कि बस ये बैठने वाले हैं कबूतर। उनमें से 4 कबूतर दोबारा ऊपर चले गए और 4 कबूतर बैठ गए। और फिर बीच में ये आवाजें आ रही हैं कि इनके पोटे में गर्मी थी, पोटे में रैश थी, वो पोटा उनका हीटअप हो गया, इसलिए जो ये कबूतर बैठ गए और बाकी कबूतर निकल गए। फिर वो मैसेज दे रहे हैं बीच में कि इन 4 कबूतरों अब हवा चल गई है, अब ये 4 कबूतर जो है वो लंबे बैठेंगे। एक साहब ने उसने कहा कि उनमें से 3 कबूतर मगरिब के बाद बैठेंगे। यानी पोटे में खुराक का मौजूद होना, पानी का मौजूद होना, ये किन कबूतरों की अलामत है ये आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब इस बात का इल्म है। बहरहाल इस कबूतरबाजी में उन्होंने हलफ उठाया, जिसने भी उठाया। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जहन में उन शख्स का नाम नहीं है और जो मालिक खाना उनका कसूर भी नहीं है। कसूर उस कमेटी का है जिन्होंने उन कबूतरों को अलाउ किया। अगर आप लोग पंजाब की कबूतरबाजी को बचाना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए कानून साजी करें। इस टाइप से अगर कबूतर उड़ेंगे, इस तरीके से अगर कबूतर उड़ेंगे, 2 से 3 साल के अंदर इतने लोग वहां खड़े हो जाएंगे ना इस टाइप के कबूतर उड़ाने वाले, इकट्ठे जुट बना के कबूतर उड़ रहे हैं और पंजाब कमेटी उनको मना नहीं कर सकती। पंजाब कमेटी चूंकि ओके कर चुकी है ना, ये वीडियोस लोगों के पास मौजूद है। कल जिसका कबूतर भी जुट में उड़ेगा, आसमान जाएगा, नीचे आएगा, जाल पर चक्कर मार के आसमान जाएगा। ये भी दिखाओ, ये इसकी आंख भी दिखाओ, करीब से कबूतर भी दिखाओ।
भी चेक कराओ इसको। ये तो हमारे वो कबूतर है ना। अभी हाई फ्लायर कबूतर सफेद बन जाते हैं और घेरे कबूतर जो है वो पट्टी वाले ही बना सकते हैं। कलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो है ना पंजाब कमेटी को कानून बनाना चाहिए। अगर कबूतरबाजी बचानी है तो हम कबूतरबाजी को बचाने के लिए आज यहाँ खड़े हुए हैं। हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, किसी पर कोई हमारा एतराज नहीं है। और जितने दोस्त अहबाब साथी इस वक्त लो फ्लाइंग का शौक कर रहे हैं, हसन लाली, मिठू लाली दोनों मेरे भाई हैं। हसन लाली से बड़ा हमें गहरा एक प्यार, एक मोहब्बत है, हमारा बड़ा एक इज्जत का रिश्ता है हमारा आपस में। और इस वक्त मैंने सुना है आज जो है वो काफी सारे लोगों ने पोस्टर डाली हैं कि जी हम उनसे बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, पट्टी वालों से बाजी लगाने के लिए तैयार है। तो फौरी तौर पर इस चीज को रोक दें। जो शख्स भी उनके खिलाफ बयान दे रहा है और कि भी हम बाजी लगाएंगे, उन्होंने जोश खिताबत में बात कह दी, कोई बात नहीं है कि भी पट्टी वाले उन्होंने उन्हें मैसेज दिया है कि जो लोग एतराज कर रहे थे कि ये हाई फ्लायर नहीं है, ये पट्टी वाले क्रॉस हैं, उन्होंने हाई फ्लायर वालों को मैसेज दिया है कि वो बना लें, पट्टी वाले उड़ा लें हमारे साथ। तो उसमें किसी भी बंदे को जो है वो नाराज होने की जरूरत नहीं है। मेरे लो फ्लायर के जितने लोग हैं वो खुद जो है ना इस चीज को देखें और इस चीज पर कोई जो है ना मिठू लाली को या हसन लाली को आप ऐसी कोई बात ना करें। वो बहुत बाइज्जत लोग हैं, पंजाब के चैंपियन रह चुके हैं, अच्छे शौकीन हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और माशाल्लाह उनके पास फेयर कबूतरबाजी हो रही है। और मेरी जो नॉलेज के मुताबिक मिठू लाली, हसन लाली इस वक्त प्योर जो है कबूतरबाजी कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई ऐसी उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ पंजाब कमेटी को चाहिए कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए और जब तक पट्टी वाले असतज़ा कराम को 3-4 लोगों को या तो अपनी कमेटी में डालें या कानून बनाने के लिए ऐसे समझदार लोग जो इन कबूतरों को जानते हो, लो फ्लायर और हाई फ्लायर को, उन्हें जब तक नहीं बिठाएंगे जब तक कानून जो है वो नहीं बना सकते। इन लोगों को साथ बिठाएं, अच्छे तरीके से जो है वो शौक करें। और चूंकि ये कबूतर मिलकर उड़े, इकट्ठे उड़े, पट्टी वालों के स्टाइल में उड़े, इन कबूतरों को काट दिया जाए। इन कबूतरों को घंटे टाइम देना नहीं बनता। अगर आप इनको टाइम दे दोगे तो ये पंजाब कमेटी को पैगाम देता चलूं कि आपके पास अगले 2 से 3 साल में हर बंदा दूसरा आदमी इस तरीके से कबूतर उड़ाएगा। आज हम लोगों ने कबूतरबाजी को खराबी की जानिब ले जाने का सफर शुरू किया है। अगर आप इस सफर की बुनियाद से इसे रोक देंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वरना आज हमारे जो पुराने जो कदीम असल जो उस्ताद थे उनकी रूह भी काम चुकी होगी कि किस तरह के फैसले जो है पंजाब की कमेटी कर रही है। माशाल्लाह हमारे पुराने साबका बड़े बड़े नाम उस्तादों के जो है पंजाब से गुजरे हैं, जो हाई फ्लायर का शौक करते थे, हाई फ्लायर कैसे उड़ता था, किस तरीके से आगे बैठता था, हर एक को पता है। तो ये जुट बना के कबूतरों का उड़ना, बेशक हाई फ्लायर कबूतर हो, प्योर हाई फ्लायर कबूतर हो, लेकिन जुट बनाकर अगर उड़ रहे हैं उसमें पाबंदी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर ये कबूतर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह कबूतर पंजाब में गली गली में उड़ेंगे। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मुल्तान से जो मिनी पंजाब का उड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं चैंपियन बना अपने शागिर्द रफी वाली चौधरी रफी वाली सर से। और मैं इस बात पर हर तरह से दावतन कह सकता हूं, मैं हलफ उठाने का हक में नहीं हूं, लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं कि मेरे घर से एक भी कबूतर जो है रफी चौधरी के घर नहीं गया। अल्लाह पाक ने इज्जत दी, कामयाबी दी। तो बात यह है कि इस वक्त पंजाब में अगर कबूतरबाजी को बचाना है तो कानून साजी फौरी तौर पर करें। इस छत को फौरी तौर पर इसके ये जो घंटे जो टाइम दिया गया है इसको मनसूख किया जाए और इज्जत एहतराम के साथ कि भी आप कबूतर हम मानते हैं ओरिजिनल होंगे, पट्टी वाले नहीं होंगे, काबली कबूतरों में क्रॉस या पट्टी वालों का क्रॉस नहीं होगा, लेकिन उनकी जो तर्ज उड़ान है वो गलत है। उस उड़ान के ऊपर जो बंदा सेकंड आया है या ये सेकंड आए या जो पोजीशन भी है इनके घंटे काट के जो हकीकी चैंपियन बने उन्हें इनामात दिए जाए। और हसन लाली, मिठू लाली के खिलाफ जो लोग वीडियोस बना रहे हैं या उन्होंने पोस्टर डाली है फौरन वो डिलीट करें। और उनका उसमें कोई कसूर नहीं है, वो अपने शागिर्द की छत पर आके बैठे हुए थे। लाजमी सी बात है, हर बंदा अपने शागिर्द की दिफा करता है और उन्हें पता था कि हाई फ्लायर कबूतर हैं या उनकी नॉलेज में बात डाली गई थी कि हाई फ्लायर कबूतर हैं, इसलिए वो उनका दिफा करते हुए ये अल्फाज कहे गए जो आप लोगों को बुरे लगे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, न पंजाब न इसके अंदर मिठू हसन लाली का कोई गलती है और न इसके अंदर मालिक खाना की गलती है। मालिक खाना को डिफरेंट लोगों ने कबूतर दिए, वो बता भी रहे हैं कि फलान जगह से आया, ये कबूतर फलान जगह से आया, ये कोई एक बना हुआ जोड़ा आया, वो काबू समझ के लाए ना, हाई फ्लायर समझ के लाए। लेकिन उड़ने के बाद उन कबूतरों में जो है वो चीजें नजर आ गई कि भी ये कबूतर जुट बना के उड़ रहे हैं, लिहाजा इन कबूतरों पर अब शक पैदा हो जाता है या मशकूक हो जाते हैं। अगर आपने इन कबूतरों को ओके कर दिया, ये कौन सा ये भी जो काबली शक्ल सूरत वाला पट्टी वाला कबूतर, अब इसको कोई गोल्डन बोलेगा, कोई मगर बोलेगा, कोई इमामदीन बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। ये पंजाब से मेरे साथी आए, ये सब कबूतर देख के गए हैं यहाँ पर। खासतौर पे उस्ताद बाबा भट्टी आए थे यहाँ पर और हमारे दीगर साथी भी यहाँ पर आए थे। इन सारे कबूतरों को देख के गए हैं, उन्हें पता है इनके कबूतरों, इनके पट्टे पट्टियां हम अपनी छतों पर उड़ा रहे हैं।
ये लो फ्लायर के अंदर उड़ा रहे हैं। तो आप लोग शौक को बेहतर करें। अगर इस छत पर कबूतर ना काटे गए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी पंजाबी कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी। और ये जो मौसम चल रहा था, जिस मौसम में ये कबूतर अभी वहां उड़ाए जा रहे थे, इस मौसम में कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि पट्टी वाले को हरा सकता है वो, क्योंकि 32 से 40 टेम्परेचर के बीच में पट्टी वाला मार नहीं खाता। पट्टी वाला कबूतर रात करता ही करता है। अगर काबली कबूतर को 2 बार भी उड़ाया जाए तो पट्टी वाले को अगर टाइम खोला दिया जाए, यानी रात 9, 10, 11 बजे तक कोई पाबंदी ना हो, तो आराम से बैठेगा वो कबूतर। तो पट्टी वाला इस मौसम के अंदर 30 से लेकर 40 टेम्परेचर के बिटवीन जो ये वेदर चल रहा था इन दिनों में, जब वो कह रहे हैं कि नमी भी आ गई है, हवा भी चल रही है, मैं तो वीडियो देखी ना, मैंने तो और कुछ भी नहीं देखा। तो उसके अंदर पट्टी वाले को हराना, अगर हाई फ्लायर वाला अपने जाल पर बैठ के डंडे से ही मारेगा ना कबूतरों को शाम तक, तो भी नहीं जीत सकता। तो भाई शौक को अच्छा करें। ये क्रॉस का चक्कर, ये मिक्सिंग का चक्कर आप लोग खत्म करें। बड़े आदमी और छोटे आदमी को एक ही नजर से देखें। अगर ये कोई गरीब शौकीन होता, कोई आम मासूम शौकीन होता, उसके कबूतर पहले दिन बड़ी कमेटी तो छोड़ो, छोटी कमेटी आगे काट देती, कोई पूछने वाला ना होता। तो इसलिए बड़े आदमी और छोटे आदमी में जब तक आप लोग ये तफरीक रखोगे शौक के अंदर, नाकामी आपका लाजमी मुकद्दर बनेगी, इस शौक का मुकद्दर बनेगी। तो हमारी जंग इस शौक के लिए, इस शौक को साफ सुथरा रखने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, इखलास के लिए। असलम भाई क्या कहेंगे आप? देखो, इस वक्त जो मौजूदा जो सूरत हाल है कि जो ये पंजाब का जो मामला हुआ है, मैंने भी फेसबुक में और मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, मुख्तलिफ टाइप के लोग आ रहे हैं, उस्ताद आ रहे हैं, चैलेंजों पे बात हो रहा है। तो लिहाजा जो है ना कि अब तो ये जो है ना शामिल हो गए हैं पंजाब में, तो अब इनको जो है ना निकालने वाला ऐसा बंदा चाहिए। जिस तरीके से हमारे कानून, कराची के अंदर ये कानून है कि लोग फिर भी यहाँ पर भी घपलेबाजी करते हैं, लेकिन ये है कि ज्यादातर शौक जो है ना 95% जो है ना शौक यहाँ पर फेयर होता है। बड़े बड़े लोग हैं और बड़े अच्छे तरीके से शौक कर रहे हैं। लिहाजा हसन लाली और मिट्टू लाली, इन लोगों ने जो ये जो वीडियो पैगाम भेजा है, जो अपने उस्ताद के या अपने शागिर्द के छत पे, तो लिहाजा जो है ना इस मामले को जो है ना इस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाए। और पंजाब भी हमारा पाकिस्तान है, तो हम जिस तरीके से कराची में हम सिंध में रहते हैं, इस तरीके से पंजाब में भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो है ना कुलीग हैं। तो लिहाजा जो है ना शौक को बिरादराना तौर पर होना चाहिए और एक अच्छे मामलात में उनको हल करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जहां बात हलफ की आएगी, कुरान की आएगी, लोग उठाएंगे। उस्ताद अब्दुल बासित अकेला नहीं, पूरे पाकिस्तान से उस्ताद अब्दुल बासित आपको नजर आएंगे और कई लोग नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी जंग कबूतरबाजी को खराब करने के लिए जो लोग आगे आए हैं उन लोगों के साथ है, और ये लड़ते रहेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। और पंजाब में आके भी लड़ेंगे और कराची में बैठ के भी लड़ेंगे और दुनिया के हर कोने में लड़ेंगे जहां कबूतरबाजी को खराब करने की कोशिश की जा रही हो। बाकी जितने भी दोस्त है, बाप साथी हैं, जिनको मिट्टू लाली की बात पर उनकी दिल आजारी हुई है, मैं उनसे माजरत चाहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी जो वीडियो मैंने देखी है, जोश खिताबत में उन्होंने ये बात की है, इस चीज को इग्नोर किया जाए मुकम्मल और उनका साथ दिया जाए। लेकिन इस छत के घंटे और इसकी जो कबूतरबाजी है उसको उस वक्त तक पाबंदी लगाई जाए जब तक के कबूतर हाई फ्लायर की तर्ज पर वो उड़ा के ना दिखाएं। चाहे उन्हें 1 साल लगे, 2 साल लगे, नए कबूतर लाएं, नए कबूतरों से बनाएं, लेकिन शौक अच्छा करें। बाकी मेरी अगर किसी बात से किसी भाई की दिलआजारी हुई हो, कोई नाराजगी हुई हो, तो मैं माजरत चाहता हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस शौक की बेहतरी के लिए काम करना है, छोटे शौकीनों का हक दिलवाना है, और इंशाल्लाह उसके लिए मैंने जो जंग स्टार्ट की थी मैं उसके लिए खड़ा हूं। आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा जब तक कि लोग 2 नंबरी करके कबूतर उड़ाते रहेंगे। उस्ताद अब्दुल बासित आपके खिलाफ खड़ा रहेगा और इंशाल्लाह छोटे शौकीन जो मासूम लोग हैं उनके साथ देने के लिए हम वक्त जिस तरह पहले खड़े हुए थे, आज भी इंशाल्लाह ताला वैसे ही खड़े हुए हैं। आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।